अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 2 एपिसोड 92 की हाइलाइट्स। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में साहितिन अपने घोड़े पर सवार होता है और सबसे मुखातिब होकर कहता है, जिसने हमारी रियासत की सलामती को ललकारा है, जिसने हमारे सुल्तान को नज़रअंदाज करके तुर्क कबीलों को अपने साथ मिला लिया है, उस शहज़ादा शाहिर का ठिकाना हमने ढूंढ लिया है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुल्तान और अपनी रियासत के खिलाफ महबूद को यकीनी बनाए। जिन लोगों ने भी शहज़ादा शाहीन की अतायत की है उनको मार दिया जाएगा। फिर साहितिन अपनी तलवार निकाल कर जोश में कहता है, उन सबको हमारे तलवारों का सामना करना होगा। फिर सब सिपाही सुल्तान अलाउद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ से शहज़ादा शाहीन तुर्गत के पास जाता है और मुहाफ़िज़ों को वहाँ से भेज देता है। तुर्गत उसे कहता है, अगर तुम यहाँ मुझे मनाने आए हो कि मैं तुम्हारी अतायत कबूल कर लूँ तो तुम अपने अल्फाज ज़ाया मत करो, मैं तुम्हारी अतायत नहीं करूँगा। शाहिद कहता है, तुर्गत मुझे सुल्तान बनने की फ़िक्र नहीं है, बल्कि तुम्हें बचाने की फ़िक्र है। मैं तुम्हारे एहसानों को भूला नहीं हूँ, बल्कि ये सब कुछ नुयान ने मुझसे ज़बरदस्ती करवाया है। उसने मुझे दमदार को मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैं इस खेल में शामिल हुआ था। अब मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवाना चाहता हूँ ताकि तुम अर्तुगरुल भाई के साथ मिलकर इस बगावत को रोको। इसके बाद शाहिद तुर्गत को एक खंजर पकड़ा देता है और फिर सबके सामने एक ड्रामा करता है ताकि किसी को शक ना हो, और तुर्गत के मुंह पर लात मारकर कहता है, जब तक तुम मेरी अतायत नहीं करोगे तुम यही बंधे रहोगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तोतकिन अपने कुछ सिपाहियों के साथ घोड़ों के पास खड़ा था। इतने में सिपाही शमशा आकर उसको बताता है कि कबीले के करीब बवाज को देखा गया है। तोतकिन कहता है, घोड़ों पर सवार हो जाओ, हम फ़ौरन निकल रहे हैं, और फिर वो सब कबीले से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ स्कुर्तकिन भी अपने सिपाहियों को लेकर नुयान की खोज में था। उसे साहितिन ने नुयान की जगह का बताया था। स्कुर्तकिन अपने सिपाहियों को वहाँ मुख्तलिफ जगह पर तैनात कर देता है और उन्हें कहता है, नुयान किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है, इसलिए आप लोग तैयार रहें। दूसरी तरफ एक सिपाही अर्तुगरुल को लेकर शहज़ादा शाहीन की तरफ बढ़ रहा था और रास्ते में एक जगह अर्तुगरुल के साथ ही बमसी और दीवान भी वहाँ आ चुके थे। वो फिर वो छुप कर उनका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ तुर्गत चाकू की मदद से रस्सी काटने में कामयाब हो जाता है। फिर वो मुहाफ़िज़ सिपाहियों को आवाज़ देता है। जैसे वो सिपाही उनके करीब आते हैं, तुर्गत अचानक हमला करके उन दोनों को गिरा देता है और वहाँ से एक तरफ भाग जाता है। थोड़ी देर बाद मंगोल सिपाही उनको देख लेते हैं और शोर मचा देते हैं, कैदी भाग रहा है। ये सुनकर बहुत सारे मंगोल तुर्गत के पीछे लग जाते हैं, जिनमें उलुबिलगी भी शामिल था। दूसरी तरफ सिपाही अर्तुगरुल को लेकर एक जगह पर पहुँच कर रुक जाता है और कहता है, हमें यहाँ से घोड़ों से उतरकर जाना होगा। फिर वो दोनों उतरकर घोड़े एक तरफ बांध देते हैं। इतने में एक तरफ से कुछ सिपाही उतरकर अर्तुगरुल के पास आ जाते हैं। एक सिपाही कहता है, यहाँ से तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधकर आगे ले जाया जाएगा। अर्तुगरुल कहता है, सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल अपनी तलवार नहीं देता। इसके बाद अर्तुगरुल उस सिपाही को आगे लगाकर चल पड़ता है। दूसरी तरफ बवाज और तोतकिन का आमना सामना हो जाता है। बवाज फ़ौरन अपना घोड़ा मोड़कर भागने लगता है और तोतकिन भी शदीद गुस्से में उसका पीछा करने लगता है। तोतकिन के सिपाही भी उसके पीछे आने लगते हैं। दूसरी तरफ तुर्गत भाग रहा था और मंगोल उसका पीछा कर रहे थे। एक जगह पहुंचकर वो रुक कर चुप कर जाता है और जैसे ये मंगोल सिपाही वहाँ से गुजरता है वो उसे खंजर घोंप कर मार देता है। इतने में दूसरा सिपाही भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके हाथ में तुर्गत का कुलाड़ा था। तुर्गत उसे कहता है, ये कुलाड़ा मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हें बताऊं कि ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है। वो सिपाही उस पर हमला कर देता है, लेकिन तुर्गत उसका हमला नाकाम करके कुलाड़ा उससे छीन लेता है और फिर एक ही वार करके उसका खात्मा कर देता है। फिर तुर्गत का सामना 5-6 और मंगोलों का हो जाता है और वो उनको भी ख़त्म कर देता है। लेकिन फिर वो देखता है कि मंगोलों की एक बड़ी तादाद उस तरफ आ रही थी। ये देखकर वो वहाँ से एक तरफ भागने लगता है। तुर्गत भागते भागते उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर अर्तुगरुल एक सिपाही के साथ जा रहा था और करीब ही बमसी और दीवान भी छुप कर बैठे थे। इतने में बहुत सारे सिपाही पहुँच जाते हैं। बमसी और दीवान भी बाहर आ जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान अर्तुगरुल तुर्गत को आवाज़ देकर कहता है, इस डोल वाले को खामोश कराओ। तुर्गत ये सुनकर तुर्गत वहीं से अपना कुलाड़ा घुमाकर फेंकता, जो सीधा उलुबिलगी के सर पर जाकर लगता है और वो उधर ही गिरकर मर जाता है। इस तरह उलुबिलगी का यहाँ पर खात्मा हो जाता है। कुछ ही देर में बाकी मंगोल भी मारे जाते हैं और फिर अर्तुगरुल और उसके साथी खुशी से एक दूसरे के गले मिलते हैं। फिर अर्तुगरुल तुर्गत को कहता है कि अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी ज़िंदगी उनसे महफूज रही भाई। तुर्गत कहता है, अगर शाहीन ना होता तो मैं अब तक मर चुका होता भाई। अर्तुगरुल कहता है, मैं सब जानता हूँ,
दूसरी तरफ तोतिकन बवाज का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंचता है तो बवाज कहीं गायब हो जाता है। तोतिकन गोपची को आवाज़ें देने लगता है। इतने में एक तरफ से उसको गोपची की आवाज़ आती है और वो फ़ौरन घोड़ा उस तरफ दौड़ा देता है। इस तरह वो अपने सिपाहियों से अलग हो जाता है और फिर उसका सामना नुयान से हो जाता है। नुयान उसको कहता है, आओ आलची लड़के, पिछली दफ़ा ये काम अधूरा रह गया था, अब ये काम ख़त्म करने का मौका आ गया है। इसके बाद नुयान कहता है, मैंने तुम्हें इस घड़े में ये सोच कर फेंका कि तुम मर चुके हो, लेकिन तुम जिंदा बच गई। चलो अब वो काम ख़त्म करें। इतने में बवाज भी वहाँ पे आ जाता है और तोतिकन को तंज़ी अंदाज में देखता है। नुयान उसको जाने का इशारा करता है तो वो एक तरफ चला जाता है। फिर तोतिकन नुयान से कहता है, गोपची को छोड़ दो, लोग मुझे चाहते थे और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। नुयान कहता है, मैं इसकी रूह को हमेशा के लिए आज़ाद कर दूँगा। इसने मुझसे गोंजाकुल छीनी है और अब मैं इसे तुमसे छीन लूँगा। आँख के बदले आँख, आलची लड़के। फिर गोपची तोतिकन से कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ तोतिकन, ये तुम्हें मार देगा। खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तोतिकन कहता है, नहीं। फिर गोपची कहती है, मैं तुम्हारी हूँ तोतिकन और हमेशा तुम्हारी ही रहूँगी। और इसके बाद नुयान उसके गले पर अपनी तलवार फेर देता है और गोपची उधर ही गिरकर शहीद हो जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अकेला उस जगह पर पहुंच जाता है जहां शाहीन और गद्दार कबीले के लोग जमा हुए थे। सब एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। अर्तुगरुल उनके सामने जाकर अपने घोड़े को ऊपर उठाता है और फिर उन सबसे मुखातिब होकर कहता है, मैं यहाँ ना ही आपके लिए आया हूँ, ना ही शहजादा शाहीन के लिए, बल्कि आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हारी इस बगावत के पीछे अमीर सादतीन है और वो तुम लोगों के हर कदम से आगाह है। वो नुयान के साथ मिला हुआ है और उसने तुम लोगों के इस जाल में फंसाया है। इतने में एक कबीले का सरदार कहता है, जब तक सुल्तान शेर मेरे साथ है हम इस रास्ते पर हाथ नहीं मानेंगे। अर्तुगरुल कहता है, अभी भी आपको समझ नहीं आ रही, सारा दिन किसी को भी मार सकता है जो उसकी इताअत नहीं करता, और हो सकता है वो अपने सिपाहियों को लेकर यहाँ पर आ रहा हो। तुम लोग अपने कबीलों और सिपाहियों को ज़ाया कर रहे हो। फिर वो सरदार अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, पकड़ लो अर्तुगरुल को। सिपाही अपने तलवारें निकाल लेते हैं, लेकिन फिर शाहीन बोल पड़ता है और कहता है, रुक जाओ, मैं सुल्तान के दावे से हटता हूँ, अब मैं आपका सुल्तान नहीं हूँ। ये सुनकर सब खामोश हो जाते हैं, लेकिन ऐन इस वक्त एक तीर सीधा शहरी के कंधे में लगता है और वो गिर जाता है। साथिन अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ पर पहुँच गया था। अर्तुगरुल शाहीन को बचाने के लिए घोड़े की तरफ जाने की कोशिश करता है। इतने में एक सरदार कहता है, अर्तुगरुल तुमने हमें धोखा दिया है, साथिन को तुम यहाँ लेकर आए हो। फिर वह सरदार अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, अर्तुगरुल और इस शहजादी को मार दो। अर्तुगरुल फौरन अपना खंजर फेंक कर सरदार को मार देता है। फिर बाकी सिपाही अर्तुगरुल की तरफ बढ़ते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। यह देखकर साथिन मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ गोपची शहीद हो चुकी थी और तोतिकन शदीद गुस्से में नुयान पर हमला कर देता है, लेकिन नुयान फौरन उसे काबू कर लेता है। इतने में काफ़ी सारे मंगोल सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। नुयान तोतिकन के साथ एक खेल खेलने के लिए एक रस्सी मंगवाता है और इसके बाद खेल शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अकेला लड़ने में मसरूफ़ था कि इतने में उसके तीनों साथी भी वहां पर पहुंच जाते हैं और काफ़ी सारे आदमी को मार देते हैं। अर्तुगरुल तुर्गुत को कहता है, तुम शाहीन को लेकर यहाँ से निकलो, ये ज़ख्मी है। फिर अर्तुगरुल शाहीन को अर्तुगरुल के साथ घोड़े पर बैठाता है और तुर्गुत फ़ौरन वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल और उसके सिपाही सबको मारते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। ये देखकर साथिन हैरान परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ नुयान और तोतिकन के दरमियान खेल जारी था। इस दौरान तोतिकन एक बार नुयान को काबू करने में कामयाब हो जाए, लेकिन इतने में एक मंगोल उसके सर पर मारता है जिससे नुयान बच जाता है। इसके बाद नुयान तोतिकन के पेड़ पर वार करके उसको जख्मी कर देता है और फिर तोतिकन आखिरी बार नुयान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नुयान अपनी तलवार उसके पेड़ में घुसा देता है जो उसके आर पार हो जाती है। फिर नुयान कहता है, उस जंग में नहीं कूदते जो आप ना जी सको आलची लड़के, अब तुम मरोगे। इसके बाद तोतिकन गोपची के पास गिर जाता है और नुयान अपने सिपाहियों को लेकर एक तरफ निकल जाता है। उसके जाने के बाद तोतिकन गोपची के हाथ पर अपना हाथ रखता है और फिर उसको गोपची के वो अल्फाज याद आते हैं जिसमें उसको कहा था, प्यार करना आपने मुझे सिखाया, आपने मुझे सिखाया कि ये बचपना छोड़कर कैसे मुझे एक असल औरत बनना चाहिए। फिर तोतिकन कहता है, और तुमने मुझे एक असल आदमी बनना सिखाया गोपची, मैंने तुम्हें उस लम्हे से प्यार करना शुरू किया जब मैंने पहली दफ़ा तुम्हें देखा था, और मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। अब से हमारी मंजिलें एक हैं। इसके बाद तोतिकन बेहोश हो जाता है और यहाँ इस किस्मत का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।